हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक्ने वल्गरिस के बारे में, जिसको हम हिंदी भाषा में मुहासे कहते हैं। देखिए, मुहासे चाहे आपको कैसे भी किसी भी तरीके के हो सकते हैं। चेहरे पे छोटे छोटे दाने हो या बड़े दाने हो या किसी तरीके की बड़ी गांठ बन जाए, उन सभी के बारे में कि किस तरीके से हम उन सभी को होम्योपैथिक से, बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के या बिना साइड इफेक्ट के कैसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, एक्ने वल्गरिस को मुहासे भी हिंदी भाषा में मुहासे कहते हैं। यह एक स्किन की बीमारी होती है, लेकिन इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, देखने में ये अच्छे नहीं लगते हैं। चेहरे पे ब्लैकनेस छोड़ देते हैं और दाग छोड़ देते हैं, दाग धब्बे किसी तरीके के हो जाए तो उसकी वजह से ये फेस पे अच्छे नहीं लगते हैं। और एक्ने मुहासे ये ऑयल ग्लैंड से संबंधित होते हैं, जो हमारे फेस पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उससे जुड़े होते हैं। और यह त्वचा के बालों के रोम में होते हैं और यह छोटे छोटे छिद्रों से जुड़े रहते हैं। और यह मुहासे चेहरे पर या गर्दन पे या फेस पे या फिर चेस्ट पे या फिर शोल्डर पे कहीं भी हो सकते हैं। यह मेल या फीमेल किसी को भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी फेस की त्वचा होती है और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम सीबम कहते हैं, और ये बाल से मिलकर एक तरीके का प्लेग बना लेते हैं। जब ये प्लेग किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसकी वजह से वहां पे सूजन है और जलन है या फिर रेडनेस जैसी समस्या आने लगती है। तो वहां पे पिंपल जैसे बनने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब फेस पे मुहासे निकलते हैं तो बहुत तरीके की स्पॉट्स आ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे ब्लैकनेस आ जाना और आंखों के नीचे झाइयां आ जाना और रेडनेस जैसे लाल दाने पड़ जाना। ऐसी समस्या बन जाती है। ऐसी समस्या बन जाती है। अब बात करते हैं इसके कारण की। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमारे फेस पे पिंपल्स होने के होते हैं। देखिए, जो फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे मेंसेस का इरेगुलर हो जाना, जिसको मेंसेस प्रॉपर तरीके से नहीं आते, उसकी वजह से भी फेस पे एक्ने आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि किसी को जब मेंसेस पूरी तरीके से खुल के नहीं आते, जब ब्लीडिंग कुछ समय तक तो होती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी फेस पे पिंपल आने लगते हैं। फेस और बॉडी पे कहीं पे भी आने लगते हैं। या फिर जब हमारी स्किन पे एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, जब वह बढ़ने लगते हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या धीमे धीमे, मेल हो चाहे फीमेल हो, डेवलप होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, जब एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं फेस पे। जब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी वजह से वहां पे फेस पे दाने पड़ने लगेंगे रेड कलर के। तो ये समस्या एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण भी होती है। या फिर फेस पे बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट लगाने से भी ये समस्या डेवलप होने लगती है। मान लीजिए कोई ऑइंटमेंट है या बहुत सारी ऐसी क्रीम है, अगर आप लगाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या बनने लगते हैं और फेस पे बहुत तरीके के मुहासे आने लगते हैं। वह चाहे सिस्ट के रूप में हो, चाहे मोटी गांठ के रूप में हो या रेड पिंपल्स के रूप में हो। तो ये समस्या जब किसी चीज को लगाने से बढ़। अब बात करते हैं कि मुहासे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुहासे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पेप्यूल हो गया, पस्ट्यूल हो गया, नोड्यूल्स हो गया या फिर सिस्ट हो गई। तो ये जब पेप्यूल्स में क्या होता है कि जब वो फेस पे रेड कलर के या गुलाबी कलर के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं तो वो पेप्यूल की कंडीशन में आने लगते हैं, छोटे पक जाते हैं, फूट जाते हैं, लेकिन ये दाग धब्बे नहीं छोड़ते। और पस्ट्यूल में क्या होता है कि वहां पे जब आपको दाने पड़ जाए और वहां पे पस डेवलप होने लगे तो और यह दाने फूट के नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए तो उसको हम पस्ट्यूल कहते हैं। और जब नोड्यूल्स क्या होता है, नोड्यूल्स में क्या होता है कि जब वह गांठ बड़े आकार की हो जाए और ठोस हो और उसमें क्या हो कि दर्द हो और कभी कभी वह पूरी तरीके से पक्के निकल तो जाती है लेकिन वहां पे दाग धब्बे छोड़ देती है। तो ऐसी ही कंडीशन सिस्ट में होती है। सिस्ट में क्या होता है कि जब फेस पे या कहीं पे भी ये गांठ बन जाती है, मवाद इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मवाद भरा हुआ होता है, जब वह बाहर निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है कि दाग छोड़ देती है, मतलब घाव हो या फिर क्या हो कि वहां पे एरिया पे दाग छोड़ देती है और उसमें क्या होता है, सीवियर दर्द होता है। तो इस कंडीशन को हम सिस्ट कहते हैं। और
अगर मोलस्कम जिसको हो, मोलस्कम में क्या होता है, सफेद कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, चाहे वो फेस पे हो चाहे बॉडी पे हो, कहीं पे भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि रेड कलर के भी हो सकते हैं या फिर कभी कभी ब्लू कलर के भी ये दाने बॉडी पे दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है मोलस्कम में, व्हाइट कलर के फेस पे दाने दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कलर के, तो हम उसको मोलस्कम कहते हैं। बात करते हैं इसके उपाय की। देखिए, आपको अगर एक्ने है या फिर मुहासे है, तो अगर आपको किसी तरीके का ऑइंटमेंट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी तरीके से ना ठीक होके वह सप्रेस हो जाती है और फिर कुछ समय बाद फिर रिग्रोथ होके बड़ी सिस्ट के रूप में वह दाने निकलने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली सादा पानी से वॉश करिए। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप होम्योपैथिक से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली मेडिसिन आती है नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर में क्या होता है, जिन लोगों को धूप से दिक्कत हो जाए या फिर धूप से क्या होता है कि फेस रेड पड़ जाए, दाने निकलने लगे और गर्मी से उनको दिक्कत हो जाए, ठंडी से ओपन एयर में उनको आराम मिलता हो और नमक ज्यादा लेते हो, और इसमें क्या होता है कि कंसोलेशन एग्रावेशन हो, अगर कोई आपको सांत्वना देता है तो आपकी दिक्कत बढ़ने लगती है या फिर आपका गुस्सा बढ़ने लगता है। क्योंकि क्या होता है होम्योपैथिक करेक्टर पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको होम्योपैथिक करेक्टर पे अगर देते हैं, मान लीजिए अगर आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, आपके फिजिकल मेंटल इमोशनल पे अगर आप होम्योपैथिक लेते हैं तो आपकी सारी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर आप नेट्रेम्यूर लेते हैं तो आपके फेस पे किसी भी तरीके के दाने हो चाहे वो, और इसमें क्या होता है कि जो लोगों की जो फीमेल्स होते हैं उनके मेंसेस इरेगुलर हो जाए और उनका टाइम पीरियड या तो कभी ज्यादा आता हो तो कभी कम आता हो, तो इस कंडीशन में अगर आप नेट्रेम्यूर 30 अगर आप उसकी 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम अगर लेते हैं तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं पल्सेटिला की। जो फीमेल जिनके पिंपल्स निकलते हो, जो माइल्ड जेंटल एंड टिमिड हो, जो छोटी सी किसी भी बात से डर जाते हो या फिर उनको कोई अगर कुछ कह देता है तो तुरंत गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन वह इजीली मान जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि और फीमेल्स में मेंसेस भी इरेगुलर हो और इसमें अगर फेस पे दाने हो और किसी भी तरीके के दाने, तो ये मेडिसिन अगर आप पल्सेटिला के 200 पोटेंसी 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम अगर आप इसकी लेते हैं तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जो फीमेल्स माइल्ड हैं, जेंटल हैं और जिनको कंसोलेशन से आराम मिलता, मान लीजिए अगर गुस्सा भी करते हैं, कोई सांत्वना देता है तो उनको एकदम से इजीली मान जाती हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप पल्सेटिला लेते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में क्या होता है, जिन लोगों को मुहासे निकलते हो, दाग धब्बे दाने पड़ गए हो और दाने निकलते हो रेड कलर के, तो वहां पे सल्फर अगर आप 30 पोटेंसी अगर आप सल्फर की 30 पोटेंसी 5-5 ड्रॉप में लेते हैं तो आपकी ये समस्या कुछ समय में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब अगर किसी को सिस्ट बन गई हो, मान लीजिए गांठ बन गई हो, वहां पे मवाद सा भरा हुआ हो गांठ में, तो आप आर्सेनिक आयोड भी ले सकते हैं। आर्सेनिक आयोड में क्या होता है कि चिपचिपा लेसदार पदार्थ निकलता हो, वहां पे खुजली और जलन होती हो और वहां पे बड़े सिस्ट जैसे गांठ बनने लगी हो, मवाद भरा हो, तो आप आर्सेनिक आयोड की 30 पोटेंसी अगर दिन में 2 बार लेते हैं 5-5 ड्रॉप सुबह शाम, तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर इसके साथ साथ अगर आप हिपरसल्फ की 30 पोटेंसी अगर आप दिन में 1 बार लेते हैं तो आपकी ये समस्या कुछ समय बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।